स्वागत है आपका स्पोर्ट्स आवर पर। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे सरफराज खान के बारे में। एक ऐसा अनफॉर्चुनेट क्रिकेटर जिसने जबरदस्त परफॉर्मेंसेस जब दी जब उसको मौका नहीं मिला। उसके डाउनफॉल का वेट किया गया, जब उसका डाउनफॉल आया तब बता दिया गया ये खिलाड़ी तो फॉर्म में नहीं है। अब वो दोबारा रन्स कर रहा है तो कहीं ना कहीं सुर्खियां दोबारा बटोर ली हैं सरफराज खान ने। और अगर आप उनके ओवरऑल फर्स्ट क्लास करियर को देखोगे, उसके नंबर्स के बारे में बात करोगे तो आप कहोगे कि भाई दुनिया की और किसी टीम में अगर ये होता, किसी और डोमेस्टिक क्रिकेट में, चाहे आप बात कर लीजिए जो बाकी दुनिया के टॉप क्रिकेट प्लेइंग नेशंस हैं, तो वहां पर ये 10 साल के क्रिकेट खेल चुका होता, 5 साल की क्रिकेट खेल चुका होता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इंडिया में है और उस खिलाड़ी को अभी तक इंडिया कॉल अप ही नहीं मिल रहा है। 100 पर 100 मार रहा है। आज भी एक जबरदस्त उन्होंने पारी खेली अगेंस्ट इंग्लैंड लायंस और कहीं ना कहीं दोबारा सेलेक्टर्स को कहा कि आप मेरी तरफ देखिए और मुझे टीम इंडिया में मौका दीजिए। क्या आपको ये नंबर्स इनफ नहीं लगते हैं? सीजन दर सीजन उसने इस तरीके की परफॉर्मेंसेस दी, दुनिया कह रही है ये तो डोमेस्टिक डॉन ब्रैडमैन, ये तो इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट का डॉन ब्रैडमैन है। करीबन 100 की एवरेज से रन्स बनाए, हजार रन्स के सीजन दिए हैं, लेकिन तब भी उसको इंडिया कॉल अप नहीं मिला। और जब उसके खराब परफॉर्मेंसेस आए, जब उसकी पीक फॉर्म निकल गई, तब दुनिया ने सवाल उठाया अब तो इसकी परफॉर्मेंसेस नहीं आ रही है, क्वालिटी बॉलिंग अटैक के अगेंस्ट ये रन्स नहीं करता। इसमें सरफराज की क्या गलती? आपने उसके पीक में, जब आप कह सकते हैं उसका जब करियर की पीक चल रही है, तब आपने उसको अपॉर्चुनिटीज नहीं दी और अब उस खिलाड़ी ने दोबारा टीम इंडिया के लिए दरवाजे खटखटा दिए हैं। क्योंकि अब उसने इंडिया की तरफ से जो पहले सवाल उठ रहे थे कि जब उसको अपॉर्चुनिटीज मिली कि भाई रणजी ट्रॉफी ठीक है पर तूने इंडिया ए के लिए रन्स नहीं बनाए, अब उसने इंडिया ए के लिए अगेंस्ट इंग्लैंड लायंस एक क्वालिटी बॉलिंग अटैक के अगेंस्ट एक ऐसी पारी खेल दी है जिसमें उसकी इंटेंट भी दिखी है। अब तो सब ये कहते हैं ना, अब इंडियन टीम में आने के लिए आपको इंटेंट से बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। रेड बॉल क्रिकेट में भी स्ट्राइक रेट का मसला होता है। आज उसने T20 स्टाइल में एक जो शतक ठोका है, कहीं ना कहीं सबको चीख चीख कर बोल दिया अपने बल्लेबाजी के थ्रू कि भाई मैं हूं, जिस तरीके की बल्लेबाजी आप चाहोगे वैसे करूंगा, जिस तरीके से आप 100 मारने को कहोगे वैसे मैं 100 मारूंगा, बस आप मुझे टीम में जगह दे दीजिए। ही डिजर्व्स अ कॉल अप। उनसे पहले रजत पाटीदार को मौका मिल गया। चलिए रजत पाटीदार की परफॉर्मेंसेज अच्छी हैं, उस खिलाड़ी की भी 47 की एवरेज है, उस खिलाड़ी के भी 3-4 हजार रन है, लेकिन सरफराज के नंबर्स को आप झुटला नहीं सकते। उनके सामने, आपके सामने उनके स्टैट्स चलाते हैं जो कि उनकी खुद ही दावेदारी ठोकते हैं कि क्यों इस तरीके का टैलेंट, इस तरीके के नंबर्स होने के बावजूद उस खिलाड़ी को टीम इंडिया में एंट्री नहीं मिल रही है। इसका जवाब कौन देगा? सिलेक्शन पैनल। आप इस चीज का जवाब कैसे दे सकते हैं? आप इसके नंबर्स को किस तरीके से झुटला सकते हैं? और अगर आप इन नंबर्स को भी झुटलाते हैं तो कहीं ना कहीं आप इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट पर एक बड़ा सवाल उठा रहे हैं। आप खुद कह रहे हैं रणजी के नंबर्स मैटर नहीं करते, आप आईपीएल में जाइए, अलग फॉर्मेट में रन्स बनाइए, तब जाकर आपकी टीम इंडिया में एंट्री होगी। यशस्वी जायसवाल ने जबरदस्त इंटरनेशनल क्रिकेट में आगाज करा है, उसको भी आपने 15 मैचेस में, 15 फर्स्ट क्लास मैचेस में जज कर लिया। यशस्वी जायसवाल के भी 72 का औसत है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। आज वो इंडिया खेल रहा है और एक समय सरफराज ने 90-100 की औसत से रन बनाए सीजन में, हजार रन के सीजन दिए हैं। तो क्या डोमेस्टिक क्रिकेट पैमाना नहीं है? चलिए रणजी ट्रॉफी छोड़िए, एक लेवल बढ़ा दिया इंडिया ए की तरफ से, अब वो लड़का शतक ठोक रहा है। तो आप वेट क्या कर रहे हैं उसके करियर खत्म होने का? जब जाकर आप उसको मौका दोगे, जब उसकी ये बेस्ट फॉर्म निकल जाएगी, गुजर चुकी होगी। तो कहीं ना कहीं सरफराज खान ने एक ऐसी बल्लेबाजी, एक ऐसी बैटिंग परफॉर्मेंस दे दी है जिसके बाद आप खुद ये कहोगे जस्टिस फॉर सरफराज। अब उसको डेफिनेटली टीम इंडिया में मौका मिलना चाहिए। रजत पाटीदार की एंट्री हो जाती है, बाकी सभी खिलाड़ियों की एंट्री हो जाती है, सूर्य कुमार यादव का टेस्ट डेब्यू हो जाता है, लेकिन सरफराज को 1000 रन बनाने के बावजूद मिला क्या? कुछ नहीं। उसको आपने साइडलाइन करा, आपने उसको इग्नोर करा, यहां तक कि वो मजबूर हो गया इस तरीके के पोस्ट करने के लिए कि भाई मैं इससे ज्यादा करूं क्या। उनके इंस्टाग्राम पर लोग उनको लिखते रहे भाई कोई बात नहीं, आपका समय आएगा। लेकिन वो समय आएगा कब? जब वो खिलाड़ी 1000 रन बना रहा है और मैच दर मैच आप देख रहे हो अलग अलग कीर्तिमान रच रहा है, कभी 100 मारता है तो 100 को डबल करके डबल 100 मार देता है, लेकिन उसको टीम इंडिया में मौका नहीं मिला। तो वो करे क्या? सोशल मीडिया पर मुहिम में चलेगी, फिर तो वो रिक्वेस्ट ही कर सकता है कि भाई अगर ये नंबर्स काफी नहीं है तो आप मुझे बता दीजिए कि टीम इंडिया में एंट्री के लिए करना क्या होता है, मैं वो करके देख लूंगा। 44 फर्स्ट क्लास मैचेस हैं, 3751 रन उनके हैं, 68.20 का इनका ये औसत है। सैंपल साइज देखिए, 65 पारियां हैं।
रजत पाटीदार 46 एवरेज करके 45-46 की एवरेज के बाद आज वो विराट कोहली को रिप्लेस करके टीम इंडिया में है। सरफराज का नाम क्यों नहीं है? रजत पाटीदार ने भी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी, लेकिन आपके लिए 4 सीजन ज्यादा बड़े होंगे या 2 सीजन या 1 सीजन? रजत पाटीदार ने भी इंग्लैंड लायंस के अगेंस्ट 100 मारा, लेकिन सरफराज ने भी आज एक अलग ही दावेदारी ठोकी है अपनी। लेकिन अगर आप एज इट इज नंबर्स को कंपेयर करेंगे, सैंपल साइज सरफराज का बड़ा है, इसके खाते में वहां पर 65 पारियां हैं और इसके नंबर्स आप देखिए, वो रजत पाटीदार से मुझे बताने के लिए काफी है। अगर रजत पाटीदार के मैं नंबर्स आपको मुंह बोली मुझे याद है, 45-46 की औसत से उन्होंने रन्स बनाए हैं, जो कि आपको साफ डिफरेंस दिख रहा है। यहां पर सरफराज ने 68.20 के एवरेज से रन्स बनाए हैं। इस बार रणजी में उस तरीके की परफॉर्मेंसेस नहीं आई। दुनिया ने सवाल उठाए कि अब क्या हुआ? तो भाई जब उसने 2-3 सीजन लगातार 1000 रन वाले सीजन दिए, 900 रन वाले सीजन दिए, तब तो आपने उसको पूछा तक नहीं। तब तो उसको लेकर मनगढ़ंत कहानियां बना दी कि सिलेक्टर्स इनको मौका देंगे, बांग्लादेश सीरीज में आपको सरफराज देखने को मिलेंगे, लेकिन अभी तक भी उसको कॉल अप नहीं मिला है। जो टेस्ट में, जो डोमेस्टिक क्रिकेट में, रेड बॉल क्रिकेट में उसके सूर्य से बेटर नंबर्स थे। आज पाटीदार की भी टीम में एंट्री हो गई है। आप कह सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा बाकी खिलाड़ी डिजर्विंग थे, लेकिन इससे ज्यादा डिजर्विंग नहीं थे। ये ज्यादा डिजर्विंग था और कॉल अप टीम इंडिया में एंट्री सबसे पहले डिजर्व करता था, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं सरफराज साइड लाइंड है। और दुनिया, इंडियन क्रिकेट फैंस और दुनिया ये सवाल उठाती है कि जिस खिलाड़ी के नंबर्स दुनिया कंपेयर कर रही है सर डॉन ब्रैडमैन से, उसकी टीम इंडिया में एंट्री नहीं हो पा रही है। ऐसा कैसा कंपटीशन भाई? और जिन खिलाड़ियों की एंट्री हो रही है उसका पैमाना क्या है, पैरामीटर्स क्या है? जो खिलाड़ियों की टीम में एंट्री हो रही है सरफराज से पहले, आज सब ये सवाल पूछेंगे, क्योंकि इंग्लैंड लायंस के अगेंस्ट एक धमाकेदार पारी खेली है। सरफराज ने शतक ठोका है और आप कह सकते हैं खान फैमिली के लिए एक और खुशखबरी है, उनके भाई मुशीर, वो इंडिया अंडर 19 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उन्होंने आयरलैंड के अगेंस्ट शतक ठोक दिया है। उनके फादर साहब नौशाद जी, उनके लिए आई थिंक एक बहुत गर्व की बात होगी कि दोनों बेटे भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे दोनों शतक जड़ रहे हैं और देश को उन दोनों लड़कों पर गर्व है। और शायद उनको तो सबसे ज्यादा ही होगा कि इतने स्ट्रगल के बावजूद जब उनके बेटे को एंट्री नहीं मिल रही है टीम में, लेकिन वो फिर से आता है, शतक ठोकता है और बोलता है अब इसके बाद बताओ मुझे क्या करना है। तो सिंपल सी बात है, अगर अब भी सरफराज को इग्नोर किया जा रहा है तो देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द सिलेक्शन। प्रोसेस क्या है, प्रोसीजर क्या है, पैरामीटर्स क्या है, वो सारी चीजें समझने वाली बात है। या तो आप एक्सप्लेन करिए कि क्यों सरफराज को कंसिडर नहीं किया जाता है, क्योंकि अगर खिलाड़ी इस तरीके के नंबर्स जनरेट करता है, करीबन 70 की औसत से उसका फर्स्ट क्लास क्रिकेट में औसत है, तो कहीं ना कहीं वो डिजर्व करता है अपना मौका, अपना चांस। और अब कहीं ना कहीं इट्स हाई टाइम कि सेलेक्टर्स इस खिलाड़ी की तरफ भी रुख करें, क्योंकि ही इज बैटिंग लाइक अ रन मशीन की तरह। वो रन्स, आप कह सकते हैं ना कि रन्स उगल रहे हैं। अब इससे ज्यादा एक खिलाड़ी नहीं कर सकता। आप कहते हो कि भाई प्रदर्शन ही सबसे बड़ा पैमाना होता है, अब इससे बेहतर प्रदर्शन शायद एक खिलाड़ी नहीं कर सकता। साल दर साल कर रहा है, सीजन दर सीजन कर रहा है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखो तभी भी इस खिलाड़ी को अगर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, तो हम अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि एटलीस्ट अब सेलेक्टर्स एक जस्टिस करें, सरफराज को आप इंडिया कॉल अप के लिए तैयार करें। अभी भी जो आखिर के 3 मैचेस हैं, डेफिनेटली इंडिया में कंपटीशन बहुत है, लेकिन हां अभी भी आपके पास मौका है। एक गलती है जिसे आप रेक्टिफाई कर सकते हैं, आप सरफराज को टीम इंडिया में एंट्री दिलवा सकते हैं, आपके हाथ में ये सब कुछ। और अगर ये परफॉर्मेंसेस आपके लिए इनफ नहीं है, तो आई वंडर कौन सी परफॉर्मेंसेस इनफ होंगी इस खिलाड़ी के इंडियन कॉल अप के लिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।